एनसीपी चीफ शरद पवार के इशारे पर हुई है पार्टी में बगावत। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने कर दिया बीजेपी के साथ बड़ा खेला। देवेंद्र फडणवीस को अपनी चाल में फंसाने वाले शरद पवार क्या भतीजे के साथ मिलकर देंगे बीजेपी को बड़ा झटका। शरद पवार की पत्नी की हुई सर्जरी तो घर पहुंचे अजीत पवार ने बढ़ाई सियासत की सरगर्मियां। एनसीपी चीफ शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। शरद पवार कब क्या कर जाएं, इस बात का अंदाजा कोई तब तक नहीं लगा सकता जब तक शरद पवार अपनी चाल के रहस्य से पर्दा ना उठा दें। पहले भी कई बार शरद पवार अपनी चाल से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बेहाल कर चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। और अब एक बार फिर से राजनीति के गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या चाचा शरद पवार के कहने पर ही भतीजे अजीत पवार के द्वारा पार्टी में बड़ी बगावत को अंजाम दिया गया है। ये सवाल राजनीति के गलियारों में इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते दिनों शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की सर्जरी हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार प्रतिभा पवार से मिलने आवास पर पहुंचे। अजीत पवार को शरद पवार की पत्नी का बेहद करीबी बताया जाता है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के चाचा के घर पहुंचने मात्र से महाराष्ट्र की सियासत की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चाचा और भतीजे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इस बात की चर्चाएं भी निकल कर सामने आ रही हैं कि चाचा शरद पवार के कहने पर भतीजे अजीत पवार के द्वारा पार्टी में बड़ी बगावत की हाई प्रोफाइल ड्रामे को अंजाम दिया गया है। अपनी चाल के माध्यम से चाचा शरद पवार आने वाले समय में बीजेपी को एक तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। और बीते दिनों हुए घटनाक्रम के बाद जिस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आई वो इसी ओर इशारा कर रही है कि चाचा शरद पवार बीजेपी के साथ कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में बड़ी बगावत के बाद जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद को हासिल किया तो उसके बाद अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए चाचा शरद पवार ने पहले तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया और उसके बाद भतीजा अजीत पवार की निंदा करते हुए कहा कि खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, खेल तो आगे शुरू होगा। चाचा शरद पवार के इस बयान के बाद ही राजनीति के गलियारों की चर्चाएं तेज हो गई और कहा जाने लगा कि चाचा शरद पवार बीजेपी के साथ कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में खींचतान की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो वहीं एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों को जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी से एकनाथ शिंदे का कुनबा अलग हो सकता है, जिससे कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अपने लिए अलग राह तलाश करनी पड़ सकती है। और यदि एनसीपी से बगावत कर बीजेपी के कुनबे में शामिल हुए अजीत पवार विभीषण के रूप में काम करते हैं और राजनीति के बाजारों में चल रही ये चर्चाएं हकीकत में तब्दील हो जाती है, तो फिर चाचा शरद पवार बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने में कामयाब हो जाएंगे और चाचा की इस चाल का बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के पास कोई जवाब नहीं होगा।